चुना गया है। हमारी यूनिवर्सिटी पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 40 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से चुनी गई हैं, और अगर जिले की बात करें तो एक 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो चुने गए हैं, जिनमें से हमारी यूनिवर्सिटी भी है। शोभित यूनिवर्सिटी को एक क्राइटेरिया में रखा गया है, जिसमें के प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली टू वे कम्युनिकेशन करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ। बाकी दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं वो बी ग्रेड में रखे गए हैं, ताकि वो सिर्फ सुनेंगे। केवल शोभित यूनिवर्सिटी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन करेगी। इसके अलावा सर इसमें जो बताया गया है कि हमें एक स्पोर्ट्स आइकॉन को बुलाना है, जिनसे जो हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और उन्हें अपने जीवन के बारे में, अपने खेलों के बारे में कैसे ऊपर उठ सकें, कैसे और कर सकें, इस पर सारी जानकारी देंगे। ये सारा प्रोग्राम 27 तारीख को होना है। उसी विषय पर ही ये बताया गया था, हमें आदेश हुआ था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिससे कि जो जानकारी है वो जनता तक भी पहुंच सके, और ये इसीलिए इसका आयोजन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने स्पोर्ट्स आइकन के रूप में एक बॉक्सर हैं जो कि इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, सागर चौधरी, उनको इनवाइट किया गया है, और वो 27 तारीख को आएंगे यहाँ पर, और हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। इसमें हमने चीफ गेस्ट भी बुलाए हैं, और उनसे भी हमारा संपर्क चल रहा है, और उम्मीद है कि वो भी जल्दी आएंगे। उसके बारे में सब हर एक तरह से विकास होना चाहिए। ये नहीं पढ़ाई में लगे हैं, स्पोर्ट्स को ना खेले। तो प्रधानमंत्री बोध वे कम्युनिकेशन की उस कैटेगरी में हमें रखा गया है, बच्चों से वो बात कर सकते हैं। वो फैसिलिटी हमने यहाँ पे डेवलप कर रखी है कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे, हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, वो हो पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी को। इसी श्रेणी में मैं एक चीज़ विश्वविद्यालय की तरफ से और जोड़ना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स की बात पूरे देश भर में हो रही है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश आने वाले ओलंपिक में और आने वाले खेलों में बहुत अच्छे मेडल्स वगैरह लेके आए और देश का नाम ऊपर जाए। तो इसी श्रेणी में शोभित विश्वविद्यालय गंगों ने भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप वगैरह रखी हैं। जैसे कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा खेलता है तो उसको ट्यूशन फीस में 20% की छूट दी जाएगी, स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। और कोई बच्चा स्टेट लेवल पे अच्छा खेलता है और वो मेडल लेके आता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन, उस बच्चे को 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी ट्यूशन फीस में। इसी तरीके से नेशनल लेवल पे जो बच्चा अच्छा करता है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, उसको ट्यूशन फीस में 50% तक की स्कॉलरशिप शोभित विश्वविद्यालय गंगों की तरफ से स्पोर्ट्स के नाम पे दी जाएगी। और जो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करता है, मेडल लेके आता है देश के लिए, अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करता है, उस बच्चे को 75% तक ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। तो मैं बस थोड़ा सा और जानकारी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो सिलेक्शन हुआ है विश्वविद्यालयों का, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय और एक ये गौचर कॉलेज, और हमें एक श्रेणी में रखा गया है जहाँ की टू वे संवाद, यानी प्रधानमंत्री से बच्चे बात भी कर सके। बस मैं यही ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं जो गवर्नमेंट के लेवल पे। मतलब ये जो इनिशिएटिव लिया गया, मेरे ख्याल एक बड़ी अच्छी, जो हमने अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अगर जैसे अभी आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नशे में जैसे उसमें लगे हुए हैं, तो अगर उनको खेलों के प्रति हम उत्साहित करेंगे तो मेरे ख्याल है वो इसमें अपना इंटरेस्ट लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उनका ध्यान दूसरी तरफ से हट जाएगा और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना शुरू करेंगे, और अपनी, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने भी ये फैसला किया कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसी के बेसिस पे हमने भी हमारे जहाँ प्रोग्राम आयोजित करने की एक बेनती या रिक्वेस्ट की, जब मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रही है। उसमें जैसे हमारे जो विश्वविद्यालय की सिलेक्शन हुई, और सिलेक्शन भी जैसे सभी लोगों ने बताया कि ए कैटेगरी में हुई, जिसमें टू वे कम्युनिकेशंस है, जिसमें हम अपनी बात भी, हमारे बच्चे, उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो भी एक अपना ऐसा क्वेश्चन, अपनी बात रख सकते हैं, जिसके ऊपर फिर प्रधानमंत्री साहब खुद, क्योंकि वही बात कर रहे होंगे,
तो वो भी अपडेट कर सकते हैं, या जैसे भी उनके ऑफर से उसके ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर अपडेट दी जाएगी। लेकिन आप लोगों का सहयोग जो इसके लिए चाहिए, ताकि हम अगर इसको प्रॉपर पब्लिश करें, पब्लिसिटी दें, ताकि जो इस क्षेत्र के अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, जो कोई ना कोई, किसी ने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो, तो वो भी विश्वविद्यालय में उस दिन आ सकते हैं। उनको हम आमंत्रित भी करेंगे, अगर आप लोग उनका कॉन्टेक्ट हमको देंगे, ताकि जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसका सही तरीके में आयोजन हो सके और एक्चुअल में बच्चों से उनकी वार्ता हो सके। वो अपने जीवन के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स में कैसे गोल्ड मेडल लिया, तो वो बच्चों से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगी, खेलों की तरफ उनका बढ़ावा या उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस उम्मीद के साथ, उस उद्देश्य के साथ जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके लिए हमने आप सब लोगों को भी एक सहयोग मांगा है, ताकि ये बात हम सबके पास रख सकें। जो भी ऐसा कोई गोल्ड मेडल या किसी भी कोई मेडल प्राप्त स्पोर्ट्स का कोई विद्यार्थी है, या कोई ऐसा नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रोमिनेंट कोई भी खिलाड़ी है, वो इस दिन जहां हमारे यूनिवर्सिटी में आके इस प्रोग्राम में अपनी बात रख सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ में हमारे बच्चे भी मैक्सिमम, जितने भी बच्चे हमारे ऑडिटोरियम में आएंगे, 500 से लेकर 600 के आसपास जो हमारे बच्चे भी इसमें शिरकत करेंगे, बैठेंगे। हमारी फैकल्टी इसमें बैठेगी, लीड करेगी। प्रोफेसर रंजीत सिंह, जो पहले, अब सभी लोगों को मालूम है, वाइस चांसलर भी थे, तो अभी जी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एज ए डीन। तो ये इस पूरे जो कार्यक्रम है उसको लीड करेंगे। इनके साथ में जो हमारे स्पोर्ट्स के अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और डॉक्टर अनिल हैं, ये सब कोऑर्डिनेट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे सब लोगों के सहयोग से एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, हम एक अच्छे नागरिक होने का, हमारे अच्छे विद्यार्थी होने का, और हमारे इस एरिया के जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो भी अगर ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप से इस प्रोग्राम में भाग लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, और प्रोग्राम भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोगों को आज का जो निमंत्रण दिया गया, ताकि आप लोगों से ये सहयोग लिया जा सके कि मैक्सिमम लोगों तक हम ये वार्ता रख सकें। और सबसे बड़ी बात है, जैसे इन्होंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी को ए कैटेगरी में रखा गया। ए कैटेगरी में अगर उन्होंने अपने ऊपर, क्योंकि विश्वविद्यालय को वो देखते हैं उसकी ग्रेडिंग कैसी है, बाकी चीजें कैसी है। अदरवाइज क्या है कि ऐसे बड़े प्रोग्राम में जब प्रधानमंत्री जी खुद बच्चों को संबोधित हो रहे, तो किसी को भी ऐसी ऑथोराइजेशन नहीं दी जाती कि वो इधर से को अपनी बात रख सके। लेकिन वो हमारे लिए बड़ी मान वाली बात है कि हम लोगों को ऐसे तो उसका फिर एक अनुशासन में रहना, वो भी हम बिल्कुल उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखेगी कि वो प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से आयोजित हो। तो अगर हमको ऐसी कोई कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी गई है तो उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग करते हुए जो बच्चों की एक्चुअली क्वारी है या जो अच्छे उनके क्वेश्चन है उनको वहाँ पहुँचाया जाए, उसके हिसाब से उनको अपडेट। तो इस सब के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। आप लोगों को क्वेश्चन है तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं।